देखिए दोस्तों, सामने एक शब्द लिखा हुआ है CET, है ना। तो ये थोड़ा चर्चाओं में आ गया है कल से, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने अपने राजस्थान सरकार ने जो DOP ने निर्देश जारी किए हैं, इस वजह से ये कल से हाईलाइट हो गया है। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि सर ये CET है क्या, और सर जानना भी जरूरी है कि क्या चीज़ है। और मैं बताऊं आपको कि ये क्या चीज़ है CET। कैसे पहली बात तो CET है क्या। सर CET का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले सर अपने यहाँ देखा होगा, आपको कोई भी वैकेंसी निकलती थी, जैसे पटवार की हो या कोई भी एक्स्ट्रा ETC वैकेंसी जो निकलती है, तो उसमें पहले प्री देना पड़ता था, फिर मेन देना पड़ता था, और कोई दूसरी वैकेंसी निकलती थी उसके लिए प्री देना पड़ता था, मेन देना पड़ता था। उस चीज से छुटकारा पाया जाएगा सर यहाँ, इसको करा। तो सर ये ग्रेजुएशन लेवल की कुछ 20 सेवाएं, मतलब कुल मिला के 24 सेवाएं हैं जो कुछ ग्रेजुएशन लेवल से हैं और कुछ 12वीं के लेवल से हैं, क्वालिफिकेशन से। उसके लिए सर ये इस CET का आयोजन किया जाएगा, CET समान पात्रता परीक्षा। तो सर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको, एक इससे सर फायदा ये है आपको कि आपको बार बार जो फीस देनी पड़ती है उस चीज से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हर एक साल में, एक साल के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा सर CET का। और इसका जो आयोजन कराएगा सर वो RSSB कराएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग इसका आयोजन कराएगा। पहले क्या होता था कि अपनी जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो अलग अलग पेपर लेती थी, लेकिन सर जो समान पात्रता परीक्षा है इस चीज का पेपर ये कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग कराएगा। और सर हर साल में ये आयोजन होगा इस चीज का, और इसकी जो अवधि रहेगी सर इस CET की 3 साल के लिए रहेगी सर। इसकी जो अवधि है वो 3 साल वैलिड रहेगी। जो आपके पास इस एग्जाम को देने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा सर वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। और सिस्टम ये रहेगा कि सर एक साल में ये आयोजित हो गया, दूसरी साल में भी ये हर, मतलब ये कहने का ये है कि हर एक साल बाद इसका आयोजन किया जाएगा। तो सर एक चीज सोच के चलिए, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग इसमें पेपर देंगे, क्योंकि ये सिस्टम चेंज होने जा रहा है अपने यहाँ। तो सर एक चीज तो आपको इस चीज से छुटकारा मिल गया, दूसरी चीज से बार बार आपको यात्राएं करनी पड़ती हैं, बार बार फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। तो यहाँ इसके माध्यम से सर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है सर। उससे ये फायदा होगा सर, यहाँ एक आपको यूनिक आईडी दी जाएगी, इसके माध्यम से उस यूनिक आईडी को आप जिस किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं उस यूनिक आईडी से ही आपका पूरा बायोडाटा खुल जाएगा। आपको बार बार फॉर्म भरने की और बार बार इस चीज से निजात दिलाने के लिए इस चीज का आयोजन किया जा रहा है सर। अब सर इसमें देखिए टफ कितना हो गया है ये कंपटीशन। सर टफ इतना हो गया, मैं बता दूं आपको कि ये तो कॉमन पेपर हो गया, और दूसरा मान के चलिए कि पटवार की वैकेंसी आई, अपने यहाँ पटवार की वैकेंसी चल रही है और करीब 4400 प्लस पोस्ट हैं, उसका आयोजन किया जा रहा है। 15 लाख से करीब ऊपर फॉर्म भरे हैं। तो सर इसका जो कराने का उद्देश्य है ना, इस भीड़ को खत्म करना है कि कैसे भी करके ये भीड़ खत्म हो। ये पेपर पास करने के बाद मान के चलिए इस पेपर में आपकी 60% है, 70% है, 80% है, यहाँ ये आपको इसके माध्यम से ये पेपर पास करके आपको अंक जारी हो जाएंगे, और आपके पास जो 3 साल के लिए जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपके अंकों के अनुसार रहेगा। जब ये पटवार का नोटिफिकेशन निकलेगा सर, उसकी जो परीक्षा होगी, तो यहाँ वो इस भीड़ को कम करेंगे
कैसे भी करके यहाँ इसका जो आयोजन कराने का उद्देश्य भी मेन यही है कि यहाँ भीड़ को कम करो। तो सर ये नोटिफिकेशन आएगा इस चीज का, पटवार का, तो सर उसमें निर्देश लिखे हुए होंगे नोटिफिकेशन में, जो उसकी क्वालिफिकेशन से संबंधित जो कुछ भी योग्यता होगी आरक्षण से संबंधित वो तो रहेंगे, लेकिन यहाँ एक चेंजमेंट ये होगा सर कि यहाँ भीड़ कम करनी है इनको, 4400 पोस्ट हैं, तो चाहेंगे कि 10 से 15 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाए जो पेपर होगा इस पटवार का। तो सर वो यहाँ से लेंगे, सोच के देखिए सर, यहाँ 15 लाख है, 15 लाख में आपकी कट ऑफ रहती है 60 से 70 के बीच में, और सर 10 से 4400 में 10 से 15 गुने अभ्यर्थी लेनी है, मान के चलिए 40,000 से 50,000 के बीच में अभ्यर्थियों को इनको लेना है, तो सर कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है आप सोच के देखिए कि सर कम से कम कितना, तो कम से कम मान के चलिए सर 80% तो जाएगी ही जाएगी। कंपटीशन कितना हार्ड हो गया, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि नौकरी लगना कितना मुश्किल है सर। इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में सर एक आरएएस का बंदा ही पेपर देगा और एक पटवार का बंदा भी पेपर देगा इसको, तो समझ के चलिए सर यहीं से शुरुआत हो गई कि कितना टफ हो गया नौकरी लगना, और यहाँ भी कितना टफ हो गया, और सर फिर उसमें भी देखिए कि इतने नंबर तक 80% तक के नंबर 40 से 50,000 के बीच में अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, और छटनी करनी है हमें केवल 4400 पदों की, तो सोच के चलिए सर कट ऑफ कितनी रहेगी आपकी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सर पढ़ाई करिए और उन मजबूरियों का फायदा मत उठाओ, जिस चीज के लिए आपको अपने माँ बाप ने आपको भेजा है उनकी मजबूरियों का फायदा मत उठाओ। मैं ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोगों से मिला हुआ हूँ, इतने गंदे लोगों से, मतलब कुछ कह नहीं सकता मैं, कुछ ऐसे लोग हैं तो सर पता नहीं उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी रहती है सर, माँ बाप तक की झूठी कसम खाते हैं, और सर उन्हें खुद का अस्तित्व नहीं पता सर, वो खुद तो ऐसे हैं ही और आपको भी उस एरिया में डालने की कोशिश करेंगे कि कैसे भी कसके कैसे भी करके इसको फंसाया जाए सर। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, बुरा मत मानना, ऐसे लोगों से बचकर रहना, क्योंकि ऐसे लोगों को उनका ना तो खुद का अस्तित्व पता होता है, और सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि उन्होंने अपने रिलेशन को भी शर्मसार करके रखा हुआ है। सर उन्हें ये नहीं बताया कि मेरा और उसका रिलेशन क्या है या उसका और मेरा रिलेशन क्या है, सर घर वालों का रिलेशन क्या है उसके साथ या उसकी फैमिली के साथ उनको ये भी पता है, और उन्होंने रिलेशन को क्या बना रखा है उनको ये भी पता है। तो चलिए, मैं तो फालतू की बातें उनको छोड़िए है, अपन तो समझ के चलिए सर यहाँ पर। तो ये सर एग्जाम होगा आपका, और जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है उस चीज पर सर ये लागू नहीं होगा, उन वैकेंसियों पर लागू नहीं होगा। आने वाली जो वैकेंसी है वो कब से लागू करेगी ये सरकार के ऊपर फैसला है। और सर एक उसमें आप उन बिंदुओं को पढ़ना, जब आप इस चीज में हो तो उनको पढ़ने की कोशिश करना कि यदि सरकार को यदि कम भीड़ है या ज्यादा भीड़ है तो उनके पास एक अधिकार भी है, उन्होंने लिखा हुआ है कि इसी पेपर के आधार पर यदि वो कोई वैकेंसी निकालते हैं तो सर वहां पर आपका इसी पेपर के आधार पर जो आपकी 70% है या 80% है या 90% है और कोई वैकेंसी निकालते हैं और पेपर ना करा करके, दूसरा पेपर ना करा करके, इसी के आधार पर सर आपका सिलेक्शन भी कर सकते हैं, सर यहाँ समझ गए सर। पहले क्या होता था, यहाँ पर स्टूडेंट अब सर जम के पढ़ाई करेगा क्योंकि इसका आयोजन हर एक साल में होना है, और पहले सिस्टम ये होता था कि अभी वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन निकलेगा, फॉर्म फिलअप होंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे। लेकिन सर यहाँ अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये हर साल आयोजित होगा, और हर साल आयोजित होगा सर तो तैयारी स्टूडेंट जारी रखेगा अपनी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। अब सर इसका सिलेबस क्या रह सकता है, थोड़ी सी मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस इसका क्या रहेगा। जैसे समान पात्रता परीक्षा, तो सर एक जीके का पार्ट रहेगा, एक मैथ का पार्ट रहेगा,
एक रीजनिंग का पार्ट रहेगा, और सर हिंदी का पार्ट रहेगा, और सर इंग्लिश का भी पार्ट रहेगा। सर ये सब्जेक्ट तो तुम देख लेना, कंफर्म रहेंगे इस पेपर में, और यदि जुड़ गया तो एक कंप्यूटर भी जुड़ सकता है सर, और साइंस भी जुड़ सकती है सर। इसका जो नाम भी है समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सर ये सिलेबस रहेगा, सोच के देखिए सर कितना टफ होगा। नौकरी लगना आसान काम नहीं है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, नौकरी लगना आसान काम नहीं है, बार बार ये बोल रहा हूँ। और इसके आने से और डेंजर स्थिति हो गई है सर। यहाँ इसका फायदा ये भी है कि इससे बच्चा यदि यहाँ मेहनत करता है, तो वो बच्चा यदि मान के चलिए पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो सर यहाँ बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ निजी संस्थाएं हैं या कुछ निजी कार्यालय हैं सर, यहाँ पर जो बंदे की कट ऑफ आएगी, जो इंटेलिजेंट बंदा होगा सर, यहाँ से वो अपने निजी कार्य के लिए उस बंदे को चूज कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सर इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा है, और ना पढ़ने वालों के लिए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान, और मैंने बता दिया आपको कि ना पढ़ने वाले लोग कैसे कैसे होते हैं। बहुत फायदे हैं सर इसके, एक तो फीस बचत हो गई आपकी, बार बार फॉर्म बचत हो गई सर आपकी, और आपको बार बार फॉर्म भरना, यूनिक आईडी से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सर जैसे मान के चलिए फर्स्ट बार आपने इसका एग्जाम दिया है, इसका सीईटी का, यहाँ पर आपकी परसेंटेज 60, 70, 80 है एक बार में। यदि सर दूसरी बार आपको मौका मिलता है तो कोशिश करिए कि 60 से 70 पहुंचाइए, 70 से 80 पहुंचाइए, 80 से 90 पहुंचाइए, और कोशिश करना है सर दूसरी बार में 80 से 90, 90 से सर 90 इतनी परसेंटेज पहुंचाइए। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है सर, आपको, आप यहाँ गलती कर जाते हैं तो सर उस गलती को सुधारने का मौका दे रहा है आप लोगों के लिए। इसका मकसद हर साल कराने का यही है कि आप यदि कहीं चूक जाते हैं तो सर उस चूक को आप अगले एग्जाम में या अगले उसमें उस गलती को आप बना सकते हैं। तो बस मेरा समझने का मतलब यही था, यही सीईटी है, और ज़्यादा कोई इसका लफड़ा नहीं है। कुल मिला के ये है कि एक पेपर होगा किसी भी वैकेंसी के लिए, और उस पेपर से पहले आपको सीईटी से गुजरना पड़ेगा। यदि आपने सीईटी के अंतर्गत आप उस मेरिट में आ गए तो उस जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए आप एग्जाम दे सकते हैं, और यदि नहीं आए तो फिर आप अगली वैकेंसी में भाग्य जमाना या अगले उसमें सीईटी में भाग्य जमाने की कोशिश करना। और सर पढ़ने वाला तो आप जानते ही, मैं क्या कहूँगा, समझदार हैं आप, ठीक है। तो बस यही समझाना था मुझे यार, और बस पढ़ाई करना, बस इतना ही है मेरा तो कहने का यार।